हेलो व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस समय सभी का फोकस मिडिल ईस्ट पे चल रहा था। यूएस ईरान के बीच में सीज फायर को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन अचानक एक काफी सरप्राइजिंग, यूनिक, पॉजिटिव डेवलपमेंट भारत के पर्सपेक्टिव से आते हुए दिख रहा है, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है 3 दिन का सीज फायर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। ये 3 डे का सीज फायर जो यूक्रेन और रशिया के बीच में ट्रंप ने अनाउंस किया है, ये 2022 के बाद, अब तो इनफैक्ट 4 साल हो गए, ये पहली बार ऐसा हो रहा है जहां पर 3 दिन का एक तरीके का सीज फायर रशिया और यूक्रेन के बीच में हो चुका है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार 3 दिन में ऐसी क्या बड़ी बात हो गई, बट एवरी ग्रेट थिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्मॉल स्टेप। हर एक बड़े चीज की शुरुआत जो है वो एक छोटी चीज से होती है, और ये 3 डे का सीज फायर जो यूक्रेन और रशिया के बीच में होते हुए दिख रहा है, इससे ऑब्वियसली एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। एंड एवेंचुअली लॉन्ग टर्म में इस सीज फायर का पॉजिटिव आउटकम देखकर हो सकता है रशिया एंड यूक्रेन कम्स डाउन टू द डायलॉग एंड डिप्लोमेसी टेबल एंड फाइनली डिसाइड्स टू एंड द वॉर और परमानेंटली पुट अ सीज फायर टू दिस वॉर। ट्रंप जो है, जो लगातार एक तरीके से ऐसी ऐसी जियो पॉलिटिकल मूवमेंट्स कर रहे थे जिससे इंडिया के लिए काफी नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा था, बट दिस इज इनफैक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रंप इज डूइंग व्हाट इट इज गोइंग टू एक्चुअली हेल्प इंडिया, एंड इट इज अ बिग बिग ट्रबल फॉर चाइना, बिकॉज चाइना जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर से सबसे ज्यादा बेनिफिट उठा रहा था, एंड चाइना नेवर वांट्स कि रशिया यूक्रेन के बीच में किसी तरीके का सीज फायर हो। इसलिए ट्रंप का ये जो अनाउंसमेंट आया है, इसकी वजह से इंडिया के लिए काफी बड़ा गेन बन सकता है आने वाले समय में, एंड अ बिग लॉस माइट बी कमिंग फॉर चाइना। और इन्हीं चीजों को आज इस सेशन में यहां पर मैं एनालिसिस करने का काम करूंगा। बट सबसे पहले खबर देखिए क्या आ रहा है, जो ट्रंप ने अनाउंस किया सीज फायर को अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट पे, जहां पे उन्होंने कहा, आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट देयर विल बी अ 3 डे सीज फायर आज 9 मई को, 10 और 11 मई को, बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। द सेलिब्रेशन इन रशिया, और ये जो 3 दिन का सीज फायर है, इसका रीजन क्या है वो लिखा गया है, बिकॉज इस समय रशिया में विक्ट्री डे का सेलिब्रेशन हो रहा है। साथ ही साथ यूक्रेन में भी एक तरीके का, नॉट सिमिलर टू रशियाज विक्ट्री डे, बट यूक्रेन में भी सेम तरीके का सेलिब्रेशन चल रहा है, बिकॉज रशिया यूक्रेन ये सब एक जमाने में वर्ल्ड वॉर टू में एक साथ जर्मनी में नाजी फोर्सेस के अगेंस्ट फाइट किए थे वर्ल्ड वॉर टू में, और रशिया की जीत हुई थी। साथ ही साथ यूरोपियन कंट्री में, जहां पे यूक्रेन जो है वो रशिया और एलाइड फोर्स के साथ था, यूक्रेन की भी जीत हुई थी, जिसकी वजह से ये इस समय सेलिब्रेशन डे रशिया में भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसको बहुत ग्रैंड स्केल पे विक्ट्री डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन यूक्रेन में भी एक स्मॉल स्केल पर सेम तरीके का सेलिब्रेशन होता है ओवर देयर विन अगेंस्ट द नाजी फोर्सेस इन जर्मनी। और यही राइट ऑपरच्यून मोमेंट को देखते हुए दोनों कंट्री ने डिसाइड किया कि चलो 3 दिन के लिए एटलीस्ट सीज फायर को मेंटेन करते हैं। आप देखिए कि रशिया की विक्ट्री डे परेड आज शुरू हो चुकी है, ऑल्दो इसका स्केल जो बहुत ग्रैंड होता था इस साल उतने बड़े लेवल पर नहीं किया जा रहा है, बट ये रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है, बिकॉज जिस तरीके से रशिया के 8 मिलियन सोल्जर्स मारे गए थे उस समय वॉर में अगेंस्ट द नाजी जर्मनी, ये रशिया आज भी काफी ज्यादा उनके सैक्रिफाइस को अप्रिशिएट करता है। और इस नाजी फोर्सेस के अगेंस्ट जो विक्ट्री मिली थी रशिया को, इसको वो काफी धूमधाम से विक्ट्री डे सेलिब्रेट करता है, और विक्ट्री डे परेड जो है वो काफी फेमस है रशिया में। आप देखिए यूएस प्रेसिडेंट ने इसके अलावा ये भी कहा कि ये सीज फायर जो है, इसमें हर एक तरीके की काइनेटिक एक्टिविटी, मतलब मिसाइल्स एक्टिविटी सस्पेंड तो होंगे ही, लेकिन एक और बड़ा बात आ रहा है कि प्रिजनर स्वैप्स भी होंगे ऑफ 1000 प्रिजनर्स फ्रॉम ईच कंट्री। साथ ही साथ ट्रंप ने यह भी कहा कि ये रिक्वेस्ट मैंने दोनों कंट्रीज को दिया था, और दोनों ने, प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने, मेरे इस पर्टिकुलर प्रपोजल को मान लिया है, एंड होपफुली इट इज द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ अ वेरी लॉन्ग डेडली वॉर। यस, वी आर ऑल्सो होपिंग, बिकॉज इंडियंस नेवर वांट रशियंस एंड यूक्रेनियंस टू फाइट अमंग ईच अदर। रशिया ने इस 3 दिन का जो सीज फायर है इसका कंफर्मेशन दिया,
रशिया के एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल यूरी युशाकोव ने इंटरव्यू में कहा, आई कंफर्म द एक्सेप्टेबिलिटी फॉर द रशियन साइड ऑफ द इनिशिएटिव जस्ट प्रपोज्ड बाय द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कंसर्निंग अ सीज फायर फॉर अ प्रिजनर ऑफ वॉर एक्सचेंज बिटवीन द रशिया एंड यूक्रेन। साथ ही साथ यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की, इनका भी ट्वीट आया और इसमें भी कहा गया कि यस, ये जो एग्रीमेंट है रशिया के साथ सीज फायर को, ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूं। प्रिजनर स्वैप की बात हुई, थैंक्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और डेट्स के साथ यहां पर चीजों को मेंशन किया। तो एक तरीके से क्लियर है कि 3 दिन की ये पहली सीज फायर जो है ये बहुत ही रिमार्केबल है रशिया यूक्रेन के बीच में। अब इसके इम्पैक्ट क्या है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 2022 के बाद पहली बार ऐसा कुछ होते हुए दिख रहा है। ऑल्दो आने वाले समय में क्या होगा, हो सकता है ये सीज फायर जो है इसका कोई फायदा ना हो, 3 दिन के बाद ये वापस से फुल स्केल पे वॉर को लड़ने लगे। नो वन नोज, बट यस, एट दिस टाइम पीरियड वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक एंड लेट्स होप कि आने वाले समय में रशिया यूक्रेन वॉर, अब देखिए वॉर ऐसा तो नहीं कहेगा ये खत्म हो सकता है, इसको धीरे धीरे फेज डाउन मैनर में स्केल डाउन करना पड़ेगा। तो अभी सीज फायर हुआ है 3 दिन का, हो सकता है 3 दिन के बाद वापस से वॉर स्टार्ट हो, लेकिन क्या सेम इंटेंसिटी से दोनों कंट्री फाइट करेंगे ये देखने को बात होगी। अगर स्केल डाउन होता है इंटेंसिटी में तो अगेन दैट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। अब इसका देखिए इंडिया के ऊपर इंपैक्ट क्या है। देखिए इंडिया जो है वो बहुत ही कंफर्टेबली, बिकॉज इंडिया का देखिए आज ट्रम्प तो है, आज हम लोग सब लोग कहते हैं अमेरिका दुश्मन है, ये है वो है, ट्रम्प क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बट डोंट फॉरगेट दैट यूएस जो है वो ठीक है, इंडिया के साथ उसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट ये यूएस का प्रॉब्लम इंडिया के साथ नहीं है, ट्रम्प का प्रॉब्लम है। राइट, ऐसा नहीं कि पूरे यूएस जो है वो इंडिया के अगेंस्ट सेम व्यू पॉइंट रखता है। इनफैक्ट यूएस कांग्रेस हमेशा से इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, और इनफैक्ट पिछले टेन्योर में ट्रंप ने ही क्वाड वॉर्ड ये सारे इनिशिएटिव्स को स्टार्ट करके इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप को अपग्रेड किया था। हाँ, जो नमस्ते ट्रंप इवेंट हुआ था जहां पे हमारी पार्टनरशिप कॉम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हुई। तो आज अमेरिका की डोमेस्टिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ट्रंप का ये आउटलुक देखने को मिल रहा है, और इसीलिए आप ये मत सोचें कि अमेरिका और इंडिया के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। द मोमेंट ट्रंप गोज आउट ऑफ पावर सम अदर प्रेसिडेंट विल कम एंड आप देखिएगा जरूर रिलेशन में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, बट एट द एंड आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज गोइंग टू कम फ्रॉम चाइना। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में कैसे चाइना पाकिस्तान दोनों मिलकर इंडिया के अगेंस्ट एक्टिविटी की है, और इसी चाइना को रोकने के लिए इंडिया नोज दैट समुद्र में आई नीड अमेरिका, क्वाड में, एंड लैंड में चाइना को बैलेंस करने के लिए आई नीड रशिया। सो कॉन्टिनेंटल चैलेंज फ्रॉम चाइना कैन बी रिजॉल्व विद द हेल्प ऑफ रशिया, and maritime challenge coming from China in the IOR Indian Ocean region, in the Indo-Pacific region, can be resolved with the help of Americans. और इंडिया हमेशा इन दोनों के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रांग रखा है, लेकिन क्योंकि रशिया और यूएस के बीच में प्रॉब्लम आ गया था यूक्रेन को लेकर, एंड उसकी वजह से इंडिया के लिए काफी डिफिकल्ट हो गया था टू हैव रिलेशन विद टू फ्रेंड्स जो आज एनिमी हो चुके हैं। इसलिए द मोमेंट ये वॉर रुकता है, यूएस का सैंक्शन रिलीफ होता है रशिया के ऊपर, क्योंकि ट्रंप वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि रशिया को हमें G8 में शामिल कर देना चाहिए। तो जैसे ही यूएस रशिया के बीच में स्टेबिलिटी आएगी, इंडिया के लिए जो बैलेंसिंग गेम है यूएस और रशिया के बीच में ये काफी इजी होगा, एंड इंडिया विल बी मोर कॉन्फिडेंटली एबल टू डील विद चाइना। द सेकेंड बिग लॉस जो चाइना के लिए होगा, बिकॉज जैसे रशिया का सैंक्शंस यूएस के द्वारा ईज होगा, यूरोपियंस के द्वारा ईज डाउन होगा, वैसे ही रशिया का चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो भी कम होगा। आप शायद भूल रहे होंगे कि रशिया चाइना कोई नेचुरल फ्रेंड्स नहीं है, ये मजबूरी की दोस्ती है। आज यही चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू सेंट्रल एशिया में अपने प्रेजेंस को बढ़ा रहा है, जो रशिया का बैकयार्ड है, सेंट्रल एशिया कंट्री, और वहां पे रशिया कभी नहीं चाहता है कि चाइना जो है वो रशिया के डोमिनेंस को रशिया के पेरिफेरी में, स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में कम कर सके, जो चाइना कर रहा है। इसीलिए रशिया जो है वो मजबूरी में आज चाइना के साथ दोस्ती रख रहा है, लेकिन द मोमेंट ये सैंक्शंस का प्रेशर रशिया के ऊपर कम हो जाए तो रशिया का डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर कम हो जाएगा, और इससे इंडिया के साथ काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये कुछ दो मेजर इंपैक्ट इंडिया के ऊपर हो सकते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में भी अब एक तरीके का खबर ये आ रही है प्रोबेबली कि ईरान जो है और अमेरिका जो है वो सीज फायर पे आ सकता है। तो जिस तरीके से ये दो थिएटर्स में वॉर चल रहे थे ये रुक जाए,
इंडिया के ऊपर टैरिफ ट्रंप ने ऑलरेडी कम कर रखा है। ये बताता है कि इंडिया में जो भी वो प्रॉब्लम आ रहा था पिछले 1-1.5 साल से, वो शायद अब थोड़ा सा कम हो और थिंग्स स्टार्ट्स टू चेंज। बिकॉज याद रखिए, 2047 का विकसित भारत जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गोल दिया है, इसके लिए हमें एक्सटर्नल फ्रंट पे स्टेबिलिटी जो है वो हमारे लिए चॉइस नहीं है, हमारे लिए नेसेसिटी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।